Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about types of antibodies. I hope that points were clear. Today I am going to discuss active and passive immunity. So let's see its overview. We will discuss here active and passive immunity, vaccination and immunization, allergy and autoimmunity. Please, I will explain in detail, and please you will also try to understand. Now, moving to the main point. Let's see what is active immunity. Active immunity is usually permanent and it is produced by the antibodies of the host in response to direct contact of antigen. ये जो होता है परमानेंट होता है और ये आपके बॉडी से डायरेक्ट रिलीज होता है जब कोई भी एंटीजन इसके संपर्क में आता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो नेचुरली एंटीबॉडीज को रिलीज करती है. So active immunity is usually permanent and it is produced by the antibodies of the host in response to direct contact of antigen. ये जो है हमारे बॉडी में डायरेक्ट कंटेक्ट प्रोड्यूस करती है. इट प्रोड्यूस एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. ये जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वहाँ से इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रोड्यूस करती है. व्हेन द एंटीजन इंटर द बॉडी, एंटीबॉडीज एंड अदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस. जैसे हमारे बॉडी को फॉरेन सब्सटेंस अटैक करते हैं, एंटीजन इंटर करते हैं, एंड दैट टाइम जो एंटीबॉडीज होती है और लिम्फोसाइट से जो भी स्पेशलाइज्ड लिक्विड मटेरियल रिलीज होते हैं वो तुरंत रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इम्यूनिटी डज नॉट अकर इमीडिएटली. ये जो है बहुत ही फास्ट नहीं होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, 1 by 1 होता है. सो जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये जो है जैसे आपके बॉडी को कोई एंटीजन अटैक करता है तो जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स, वो देता है और ये आपके इम्यूनिटी से रिलीज होता है. एंड दिस इज द नेचुरल प्रोसेस. You can see here immunity that develop from creating antibodies to a disease or illness. वो immunity जो एंटीबॉडीज को डेवलप करता है, किस लिए? डिजीज को मारने के लिए या कोई बीमारी है उसको खत्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. I hope these points are clear. Now moving to the next point. Let's see passive immunity. So passive immunity lasts only for a few week or months. जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, या तो कुछ वीक के लिए होंगे या कुछ मंथ के लिए. इट इज़ प्रोड्यूस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द होस्ट. और ये तभी हमारे बॉडी में बनता है जब हम किसी एंटीबॉडीज को बाहर से अपने बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तभी हमारी बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी बनती है. इट डज नॉट प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. अब ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसलिए नहीं प्रोड्यूस करती है क्योंकि ये होस्ट से तो रिलीज हो नहीं रहा है. जब हम किसी फॉरेन एंटीबॉडीज को किसी बाहर से हम एंटीबॉडीज को अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं तब जाके पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है. एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. ये जो है पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इसमें जो भी एंटीबॉडीज बनते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स से बनते हैं. जो भी आप एक्सटर्नल वैक्सीन लेते हो, ठीक है, खाने पीने की जो चीज़ें लेते हो उससे ये डेवलप होता है. फॉर इंस्टेंस मदर इंट्रोड्यूस एंटीबॉडी टू ए फोटस थ्रू प्लेसेंटा. जो एक मदर है, ठीक है, वो अपने बच्चे में जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है. एंड टू एन इन्फेंट बाय मदर मिल्क. तो जो प्लेसेंटा है उससे डेवलप होता है, जो मदर मिल्क है उससे डेवलप होता है. किसमें? बेबी में जो एंटीबॉडीज डेवलप होता है वो किसके द्वारा डेवलप होता है? एक तो प्लेसेंटा के थ्रू और दूसरा जो मदर का वो मिल्क लेता है उससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है. इट मे कॉजेज रिएक्शन. इससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है. इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली. और ये जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही फास्ट होती है, स्लो नहीं होती है. फास्ट तो होती है लेकिन कुछ टाइम और कुछ मंथ के लिए होती है, ठीक है. इट इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यू कैन सी हियर, यहाँ पे नो इन्फेक्शन, रेडीमेड एंटीबॉडीज और एडमिनिस्ट्रेटेड. रेडीमेड मतलब कि मार्केट में जो भी बना होता है, या आप देखते हो कि किसी मदर को यदि मिल्क नहीं हो रहा है
तो उसको उसके बेबी को आर्टिफिशियल मिल्क दिया जाता है। देन नो लेटेंट पीरियड, इसका कोई एक फिक्स पीरियड नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव फेज नहीं होता है। इमीडिएट प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ को तुरंत ही बचाया जा सकता है। इम्यूनिटी लास्ट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन टिल एंटीबॉडीज आर मेटाबोलाइज, इम्यूनिटी जो होती है शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जब तक आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है। सेकेंड, कोई सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं होता है। पैसिव इम्यूनिटी डिक्रीजेज विथ रिपीटेशन, और ये जैसे जैसे आप जिसको जैसे मान लो तुमको फीवर हुआ या कुछ हुआ और बार बार हो रहा है, तो आपकी जो पैसिव इम्यूनिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम। ये जो है होस्ट का सीरम है, ठीक है, और ये सीरम को लेके ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है, पेरेंट एट रिस्क ऑफ रिटार्डनेस, ठीक है। एंड देन इससे क्या किया जा सकता है, ये जो ह्यूमन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, राइट। और ये जो सीरम है किसका है, हॉर्स का है। हॉर्स का सीरम लिया गया जो इम्यूनोलॉजिकल बोन है, ठीक है। और देन इसको ह्यूमन में इंसर्ट किया गया। इंसर्ट करने के बाद से आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन है वो हेल्दी दिख रहा है। सो दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन सी हियर, जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड एक्टिव इम्यूनिटी जो होते हैं, एक देखा जाए, डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के कारण ये बनता है। ये नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरली जो होते हैं, एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। यदि इन्फेक्शन के लिए कोई रिस्पॉन्स डेवलप होता है नेचुरल वे में, देन एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द वैक्सीनेशन। यहाँ पे नेचुरल वे में ह्यूमन की बॉडी से डेवलप होता है, यहाँ पे जब आप वैक्सीन लेते हो तब जाके एंटीबॉडीज डेवलप होगी, किसके लिए, एंटीजन के लिए। उसी तरह से जो पैसिव इम्यूनिटी है, डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम द समवन और समवेयर एल्स। क्योंकि ये पैसिव है तो आपको नेचुरली एंटीबॉडी आपको बाहर से लेनी पड़ती है, और इसमें जो नेचुरल होता है एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मदर। यदि इसमें नेचुरल की बात की जाए तो जो मदर मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा होता है, और उससे उसको बेबी पीता है तो उसमें भी एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू हो जाता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मेडिसिन, फ्रॉम ए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल है वो मेडिसिन के थ्रू अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं फॉर द एंटीजन। So I hope these points are clear. Now moving to the next point. Let's see vaccination. Vaccination is a treatment which make the body stronger against infection. Vaccination एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है, और कोई हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको रोकती है। द बॉडी फाइट इन्फेक्शंस यूजिंग द इम्यून सिस्टम which made up of the million upon million of the cells including T cells and B cells. जो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम बनते हैं उसमें 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, एक तो बी सेल होता है, दूसरा टी सेल होता है। और वही बी और टी सेल जो होते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं और हमें फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडॉप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम इज दैट इट इज मच स्ट्रॉन्गर व्हेन फाइट टू ए डिजीज दैट इट हैज ऑलरेडी फॉट अगेंस्ट बिफोर। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि हमें पहले यदि कोई बीमारी हुई है और हम उससे फाइट कर चुके हैं, तो जो सेकेंड टाइम बीमारी होगी वो आते ही तुरंत क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, यानी हम तुरंत क्योर हो जाएंगे। वैक्सीनेशन इन्वॉल्व शोइंग द इम्यून सिस्टम समथिंग विच लुक्स वेरी सिमिलर टू ए पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया। जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन इन्वॉल्व शोइंग द इम्यून सिस्टम, जो भी वैक्सीनेशन दिया जाता है वो हमारे इम्यून सिस्टम लेता है, और वो जो होता है विच लुक्स वेरी सिमिलर टू ए पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया। जो भी हम यदि वायरस का वैक्सीन ले रहे हैं, या बैक्टीरिया का वैक्सीन ले रहे हैं, या फंगस का वैक्सीन ले रहे हैं, या प्रोटोजोआ का ले रहे हैं, तो उसमें सिमिलरिटीज काफ़ी होती है, विच हेल्प द इम्यून सिस्टम बी स्ट्रॉन्गर व्हेन इट इज फाइटिंग द रियल इन्फेक्शन। और ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। और आजकल तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे BCG हो गया, अभी कोरोना भी चल रहा है, तो देन उसकी वैक्सीन की भी तैयारी की जा रही है। यू कैन सी हियर। नाउ आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट।
Let's see immunization. The process of protection a person or animal from an infectious disease by putting a substance into the body that make it produce antibodies. वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी पर्सन या किसी एनिमल को इन्फेक्शियस डिजीज से बचा सकते हैं बाय पुटिंग ए सबस्टेंस इनटू द बॉडी। ठीक है, हम कोई भी सबस्टेंस, कोई एंटीबॉडीज, जैसे आप दवा लेते हो, ठीक है, बुखार का या किसी चीज़ का, तो उसमें आपको साथ में एंटीबॉडीज भी मिलता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि आपका जो बुखार है वो ठीक हो जाए और आपकी बॉडी को साथ साथ क्या मिले, स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, तो ये जो होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ए पर्सन और एनिमल फ्रॉम infectious disease by putting substances in the body that make it produce antibodies, proteins in the blood that fight disease। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है, ऐसा प्रोटीन जो ब्लड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है और वो हमको बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। तो यही आपका इम्यूनाइजेशन हो गया। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी एलर्जी। सो एलर्जी जो होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी बॉडी में खुजली होने लगता है और वो किसकी वजह से होता है, कभी कभी आप गलत दवा ले लेते हो या गलत चीज़ खा लेते हो तो आपकी बॉडी उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाती है, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज एलर्जिक डिजीज, ए नंबर ऑफ कंडीशन कैज्ड बाय द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन सिस्टम टू टिपिकली हार्मलेस सब्सटेंसेज इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये एलर्जी तब होता है जब आपकी बॉडी उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाती है और वहाँ कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये जो होते हैं जैसे हे फीवर हो गया, फूड एलर्जी हो गया, एटोपिक डर्मेटिस हो गया, एलर्जी अस्थमा हो गया एंड एनाफिलाक्सिस हो गया। बहुत सारे एलर्जीज हैं जो आपकी बॉडी में होते रहते हैं। सिम्टम्स जो हो सकते हैं, आपकी जो आई है वो रेड हो जाएगी, ठीक है, फिर हर जगह खुजली होगी, रेसेस निकल आएंगे, आप हमेशा छींकते रहोगे, जो आपके नोज हैं वो हमेशा बहते रहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी या खाने में प्रॉब्लम होगी। फूड इंटॉलरेंस एंड फूड पॉइजनिंग आर सेपरेटेड कंडीशन। जो फूड इंटॉलरेंस है और जो फूड पॉइजनिंग है, दीज आर द बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटेड। So these are the little introduction about the allergy. I hope these points are clear. Now moving to the next point. Let's see autoimmunity. Autoimmunity ऐसा इम्यूनिटी जो आप स्वयं आपके बॉडी डेवलप कर सके, ऐसा इम्यूनिटी जो आपके बॉडी के द्वारा स्वयं रिलीज किया जा सकते, ऐसा स्ट्रेंथ जो आपकी बॉडी खुद ही नेचुरली क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। सो ऑटोइम्यूनिटी इज ए सेल्फ डैमेजिंग इम्यून इफेक्टर रिस्पॉन्स मैनिफेस्टेड इन वेरियस ऑटोइम्यून डिजीज। सो ऑटोइम्यूनिटी जो होते हैं अपने आप जनरेट होती है आपकी बॉडी से और रिस्पॉन्स मैनिफेस्टेड इन वेरियस ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, इसको AID भी कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी टू AID इज इन्फ्लुएंस बाई ए नंबर ऑफ जेनेटिक फैक्टर। जो AID है और बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, मोस्ट स्ट्रांगली बाय द मेजर हिस्टोकैपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं MHC, मेजर हिस्टोकैपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स, एंड MHC एसोसिएशन इज रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर MHC एलील इन पेशेंट। तो ये जो है AID भी कहा जाता है। इसमें मेजर हिस्टोकैपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स एसोसिएशन इससे रिफ्लेक्ट होता है एंड increase in frequency for a particular MHC allele in patient। और एक पर्टिकुलर MHC allele पेशेंट को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ऑटोइम्यूनिटी का जो बेसिक मीनिंग होता है, बेसिकली मीन्स इम्यूनिटी टू इटसेल्फ, जो आप खुद बनाते हो। ठीक है, आपकी बॉडी स्वयं क्या करती है, रिलीज करती है। अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक एंड डिस्ट्रॉय द हेल्दी बॉडी टिश्यूज। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है यदि फॉरेन सब्सटेंसेस को मार रहा है, डिजीज को मार रहा है, तो उसके साथ साथ जो आपके हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दीज आर द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट autoimmunity. I hope these points are clear. Now moving to the next point. Today we have discussed about
what is active immunity, what is passive immunity, what is immunization, what is vaccination, what is allergy, and what is autoimmunity. Please try to listen it and try to carefully. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.